नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह सवाल पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, यानी विगत वर्षों में ये सब पूछे गए सवाल हैं। चलिए इन सवालों को देखते हैं और जानते हैं कि कैसे विगत वर्षों में सवाल पूछा गया है। चलिए देखते हैं। सवाल है हमारा पहला कि बोकारो स्टील प्लांट है किस पंचवर्षीय योजना से बना था। पहला ऑप्शन है दूसरा, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, तीसरा ऑप्शन है चौथा और चौथा ऑप्शन है पांचवा। बात करेंगे अगर पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना इसमें लिखा है पंच, पंच का मतलब पांच, यानी ऐसी योजना जो 5 साल के लिए सरकार अपना नीति निर्माण करती थी और 5 साल टारगेट रखती थी कि ये कार्य करना है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो 1951 में शुरू, 1951 से लेके 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। बात करेंगे अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, तो इसके आगे 5 साल जोड़ लीजिए, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1961 से लेकर 1966 तक। पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे हम, तो पहले जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा कृषि पर ध्यान दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया, कृषि से संबंधित कार्य किए गए, जैसे आपका बड़े बड़े बहुउद्देशीय परियोजना का भी निर्माण किया गया। दूसरा बात करते हैं 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो इस योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया और भारत में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। ठीक है, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं जो 1961 से लेकर 1966 तक था, उसमें आपका बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, तीसरा। बोकारो स्टील प्लांट की बात करते हैं तो बोकारो स्टील प्लांट मतलब जब झारखंड बिहार में ही शामिल था तो उस समय बिहार में, तत्कालीन बिहार में स्थापना किया गया था, लेकिन अभी यह झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट अभी झारखंड में है और यह, इसकी बात करते हैं तो यह सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत जो संघ है उसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई, बोकारो स्टील प्लांट की। झारखंड में वर्तमान समय में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। तो गुजरात में भयंकर भूकंप जो आया था वो 2001 में आया था, जिससे बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का जो गठन हुआ था, पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1947, चौथा ऑप्शन है 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, योजना आयोग के बारे में अगर देखेंगे तो योजना आयोग का गठन जो किया गया था 1950 में किया गया था और योजना आयोग के प्रमुख जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन वर्तमान समय में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। इसके स्थान पर आपका नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग की स्थापना की गई। बात करेंगे नीति आयोग की स्थापना, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई है और इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसको भी स्मरण रखिएगा, जो नीति आयोग है योजना आयोग के स्थान पर आया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाकी योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुआ। मुद्रण जो है, यानी एक तरह से देखा जाए तो मुद्रण की बात करते हैं, तो मुद्रण की शुरुआत यानी छपाई वगैरह के आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो सबसे पहले मुद्रण जो शुरू हुआ था वो चाइना में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। धीरे धीरे चाइना के माध्यम से यह मुद्रण यूरोप में पहुंचा और यूरोप के माध्यम से यह भारत में है। तो मुद्रण की शुरुआत की बात करते हैं तो यह चाइना में शुरू हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। यूरोपियन सभा का पलना, सभा नहीं होगा, यह होगा सभ्यता। तो यूरोपियन जो सभ्यता उसका पलना, पलना किसे कहा जाता है। तो एक देश है जिसका नाम है आपका यूनान। यूनान जो देश है इसी को यूरोपीय सभ्यता का पलना के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है हमारा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है।
पहला ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी हीराकुंड। अगर बात करेंगे हम भारत का, तो भारत का अगर दक्षिण भारत का, इसमें पूछा गया दक्षिण भारत जो मुख्य रूप से कर्क रेखा के नीचे है, तो कर्क रेखा के नीचे सबसे बड़ी अगर परियोजना की बात करते हैं तो तुंगभद्रा नदी परियोजना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। भारत की सबसे पहले नदी घाटी परियोजना प्रथम कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो भारत की पहली बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इसका इसका जो इसका भी निर्माण की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जिसमें कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर। और देखेंगे अगर हीराकुंड बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध हम लोग जानते हैं हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है, भारत का 22वां राज्य कौन सा है? पूछा जा रहा है सवाल में, भारत का 22वां राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो बात करेंगे भारत का 22वां राज्य, तो देखिए 1975 में भारत में एक नया राज्य बनता है जिसका नाम होता है सिक्किम। सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में शामिल किया जाता है 1975 में, और यह भारत का 22वां राज्य बनता है। तो भारत का 22वां राज्य की बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। भारत में यह राज्य मिलने से पहले इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था, बाद में इसे 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑस्ट्रिया और चौथा है इटली। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें लुई फिलिप आते हैं, और लुई फिलिप का जो संबंध है वह फ्रांस देश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो जो भी भूमि होता है उसका पारिश्रमिक को हम लोग ब्याज नहीं कहते हैं, मजदूरी भी नहीं बोला जाएगा, लाभ भी नहीं, इसको बोला जाता है लगान। तो जो भूमि का पारिश्रमिक होता है उसको लगान के तौर पर हम लोग जानते हैं, तो इसको स्मरण रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो ये जो कल्पक्कम है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। यह परमाणु विद्युत संयंत्र है, यानी यहाँ एक तरफ से यूरेनियम भट्टी जो है परमाणु भट्टी है, उसी के द्वारा आपका ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, एनर्जी वहां से मिलता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, मैंगनीज जो है इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो मैंगनीज जो है जिसे Mn से इसका संकेत होता है, इसका परमाणु संख्या 25 होता है, इसकी बात करें तो इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी प्रथम स्थान पर कौन है पूछने का चाहिए। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। तो मैंगनीज के उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान है उड़ीसा का। उड़ीसा जो है मैंगनीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मैंगनीज का अगर उपयोग की बात करें तो जब इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग में मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस्पात उद्योग में मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। और बात करते हैं हम, इसका ढेर सारा उपयोग है, मिश्र धातु बनाने में इसको उपयोग किया जाता है, बाकी आप इस्पात बनाने में इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा होगा यहाँ, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं अंकोर वाट का मंदिर। तो जो ये अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में है। कंबोडिया जो देश है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो किया गया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मा जो द्वितीय उन्हीं के द्वारा इसको बनवाया गया था। और यह बात करते हैं तो यह भगवान विष्णु से संबंधित है, और इसका महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि कंबोडिया का जो ध्वज है उस पर भी इसका अंकन मिला हुआ है, तो इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं। बाकी कंबोडिया अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, जो कि ऑप्शन दूसरा है।
या किस देश में पूछा जाए तो उसका जवाब हो जाएगा कंबोडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया, पूछा जा रहा है कब इसको गांधी जी के द्वारा वापस लिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब हम चर्चा करेंगे तो दांडी मार्च, दांडी मार्च की बात करते हैं तो गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से दांडी के बीच यात्रा करके दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू हुई। जब यात्रा शुरू की तो गांधी जी के साथ लगभग 78 उनके समर्थक उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुआ गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए। गांधी जी इतना आशा नहीं किए थे, उससे अधिक लोग इसमें शामिल हुए, जिसके कारण गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन बाद में गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, तो उस समय भी गांधी जी इसको स्थगित करके इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन बाद में वहां से आए तो फिर शुरू किए। अंततोगत्वा वापस इसको 1934 में ले लिया गया। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः वापस की बात करते हैं तो 1934 में ले लिया गया था, जबकि गांधी इरविन समझौता के तहत 1931 में गांधी जी कुछ समय के लिए स्थगित करके इसको गए थे लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया। पहला ऑप्शन है 1924, दूसरा ऑप्शन है 1929, तीसरा ऑप्शन है 1931, चौथा ऑप्शन है 1934। तो पूर्ण स्वराज की बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज को जो लक्ष्य घोषित किया गया था वो आपका पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो 1929 में लक्ष्य घोषित किया गया था, और 1929 में ही तय हुआ कि भारत जो अपना स्वतंत्रता दिवस है 26 जनवरी को 26 जनवरी को मनाएगा। भारत का पहली जो स्वाधीनता दिवस एक तरह से 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर मनाया गया था। तो अब से परंपरा शुरू हुई, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते जा रहे थे, लेकिन जब भारत संविधान लागू हुआ तो उसके बाद से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद। तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है 1929 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके लाहौर अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो बी था। इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। विषयों की बात करते हैं तो 3 विषय है, संघ सूची विषय 3 नहीं है, सूची 3 है। एक है संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, और एक है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, और एक वैसी सूची है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची कहा जाता है और इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है, तो हम देखते हैं संचार। संचार की बात करते हैं तो संचार जो है संघ सूची का विषय, यानी इस पर जो कानून बनाना होगा केंद्र बनाएगा। बात करते हैं निर्वाचन वगैरह, तो निर्वाचन वगैरह अगर भारत का निर्वाचन की बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयोग तो वो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है, संघ सूची के अंतर्गत। उत्तराधिकार का जब बात करते हैं, उत्तराधिकार हो गया, गोद लेना हो गया, ये सब समवर्ती सूची का विषय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय है सार्वजनिक स्वास्थ्य, बाकी समवर्ती सूची का विषय उत्तराधिकार। उत्तराधिकारी नहीं होगा, ये होगा आपका उत्तराधिकार। उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी वही हो जाएगा। इनमें से कौन संघ शासित क्षेत्र नहीं है, बोला जा रहा है कौन संघ शासित क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है ए चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है बी मिजोरम, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है पांडिचेरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं पांडिचेरी एक संघ शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी संघ शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी एक संघ शासित प्रदेश है, लेकिन मिजोरम जो है यह भारत का राज्य है। तो इसका पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। पहला ऑप्शन है सुखाड़, दूसरा ऑप्शन बाढ़, तीसरा ऑप्शन है भूकंप, चौथा ऑप्शन सुनामी। तो इसको हम सभी जानते हैं कि बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया था
वो 1934 में आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जो हीगल है, हीगल महोदय, यह किस देश के दार्शनिक थे? पहला ऑप्शन है फ्रांस का, दूसरा ऑप्शन है इटली का, तीसरा है जर्मनी का और चौथा है ऑस्ट्रिया का। तो जो हीगल महोदय है, यह हीगल जो है जर्मनी के एक दार्शनिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा पूछा जा रहा है, जो मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो सेंट्रल रेलवे है, इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है मुंबई है। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। बाकी सिकंदराबाद आपका दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है, निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, ताड़ी, ताड़ी एक मादक पदार्थ है, आप सभी जानते हैं। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो महिलाएं थी, वहां के पुरुष ताड़ी वगैरह और जो भी शराब वगैरह थे वो पीकर, ताड़ी वगैरह पीकर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते थे, जिससे वहां की महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया, जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 पूछा जा रहा है आपका, किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 की बात करेंगे, पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया समानता के अधिकार को। दूसरा नंबर है जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 में बताया गया जीवन के अधिकार को। बाकी शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो ये आपका मौलिक अधिकार भी आर्टिकल 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। जबकि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों के बारे में बताया गया आर्टिकल 40 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? नाम में भले ही कृष्ण है, लेकिन कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर यह बांध नहीं है। यह जो बांध है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है, इसको स्मरण रखिएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा है 1918, तीसरा है 1920, चौथा है 1922। देखिए बात करते हैं लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता तो 1916 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ समझौता हुआ था कि अगर बात करेंगे कांग्रेस का, तो कांग्रेस का 1907 में सूरत में सम्मेलन हो रहा था, और सूरत में यहाँ पहली बार जो नरम दल थे और गरम दल थे, ये दोनों विभाजित हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो नरम दल और गरम दल जो 1907 में सूरत विभाजन के दौरान अलग हुए थे, वहीं 1916 में लखनऊ समझौते के तहत जो गरम दल वाले थे उनको शामिल किया कांग्रेस में। तो उसी को बोला जाता है लखनऊ समझौता। ये 1916 में हुआ था। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल, लखनऊ समझौता डबल रिपीट हो गया। अगला सवाल है, जो रॉबर्ट ओवन थे वो कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो थे वो वेल्स के निवासी थे, वेल्स के निवासी। लेकिन इसमें वेल्स दिया नहीं है। इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के अंतर्गत ही वेल्स आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रॉबर्ट ओवेन जो थे ब्रिटेन के व्यक्ति थे, ब्रिटेन का निवासी थे, इसको स्मरण रखिएगा। अगला सवाल है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, इस परियोजना को याद रखना है क्योंकि यह बिहार से भी संबंधित है, इसीलिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो यह पहला ऑप्शन दिया है भागलपुर, दूसरा मुंगेर, तीसरा जमुई और चौथा औरंगाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है वो भागलपुर में स्थित है। अगला सवाल, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, चौथा ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी। तो हम सभी जानते हैं कि समुद्री मार्ग से होकर भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा भारत आया था, और वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में पहली बार जो है केरल के तट पर आया था। तो जो वास्को डिगामा निवासी था यह पुर्तगाल का निवासी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह एक व्यापारी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी की बात करेंगे तो पुर्तगाली हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल है मंदार पहाड़ी। मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? अगर बात करते हैं मंदार पहाड़ी की, तो ऐसा कहा जाता है जो जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जिस पहाड़ का उपयोग किया जाता था, तो ऐसा बताया जाता है वो मंदार पर्वत ही था। और मंदार पर्वत है, यह आपका भागलपुर प्रमंडल में पड़ता है, लेकिन जिला की बात बोला जा रहा है, तो यहाँ जिले की बात करते हैं तो आपका बांका जिला हो जाएगा। बांका जिले में आपका मंदार पहाड़ी पड़ता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है हीराकुंड परियोजना। तो हम लोग अभी देखे थे पिछले सवाल में, हीराकुंड जो परियोजना है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है और यह महानदी जो है महानदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो ये वाला हीराकुंड बांध है और इस पर परियोजना भी बनाया गया। अगला सवाल बढ़ते हैं, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करते हैं तो वो हो जाता है शिवहर। शिवहर की जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है बिहार में। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी शिवहर नहीं दिया है, तो पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है पटना, चौथा वैशाली। तो ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा सी, पटना की जो जनसंख्या घनत्व है शिवहर के बाद देख ले सकते हैं ज्यादा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। अगला सवाल है मनरेगा शुरू कहाँ हुआ था? मनरेगा जो है, मनरेगा की बात करते हैं तो यह कुछ दिनों के लिए सभी लोग मतलब जो भी व्यक्ति काम के इच्छुक है उसके लिए रोजगार देने के लिए यह योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा। तो यह मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत जो हुई थी आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहीं से शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको स्मरण रखें। चलिए अगला सवाल है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व होगा ये, तो बिहार जो है इसमें छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया था वो आपका ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है योगेंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है जगजीवन राम और ऑप्शन डी है ये अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएंगे। तो आप ऑप्शन देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो जयप्रकाश नारायण है वो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा। तो बिहार में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल है बिहार में छात्र, वही सवाल रिपीटेड। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो बात करेंगे भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, ऑप्शन नंबर ए है मोहसिन राम, मानसिन राम लिखा जाएगा, एक त्रुटि है लिखने में। दूसरा है चेरापूंजी, तीसरा है आपका गुवाहाटी, चौथा है अगरतला। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मानसिन राम जो मेघालय में स्थित है वही होती है। इसका वर्षा होने का कारण यह है कि यहाँ तीन पहाड़ी जो है गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियां एक तरह से कीप आकार का रूप ले लेती है, जिससे आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आ जाता है तो इसी में फंस जाता है और फंस कर इसी में बारिश बहुत ज्यादा कराता है, जिसकी वजह से भारत में सबसे ज्यादा बारिश मानसून राम में जो होता है जो मेघालय में स्थित है। चौरा जो चौरी चौरा जो कांड हुआ था कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो चौरा चौरी घटना को देखने से पहले हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें यह था कि अंग्रेज जो भी अंग्रेजों का सामान है, अंग्रेजों का स्कूल है, अंग्रेजों का जो भी कार्य है, भारतीय किसी प्रकार का सहयोग न करे। तो गांधी जी को लगा था कि अंग्रेज अगर भारतीय अंग्रेजों का हेल्प नहीं करेंगे तो भारत जल्द ही आजाद हो जाएगा। लेकिन यह आंदोलन चलते रहा, असहयोग आंदोलन। इसी में क्या हुआ कि कुछ प्रदर्शनकारी थे उसको उसको जो पुलिस वाले लोग थे उन्होंने पीट दिया। उसके वजह से वहां के लोगों ने क्या किया, चौरी चौरा जो गोरखपुर में स्थित है उस पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी, जिससे आपका पुलिस कर्मी बहुत सारे मारे गए। तो उसी के वजह से महात्मा गांधी, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसी के कारण महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो पूछा जा रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। अगला सवाल है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व की सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना की बात करते हैं तो जर्मनी में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सबसे पहले जो पेपर है इसका खोज हुआ था चाइना में। चाइना में पेपर का खोज हुआ, जबकि पेपर मिल की खोज जर्मनी में किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? तो जो महासागर में भूकंप आता है उसी को हम दूसरे शब्दों में सुनामी के रूप में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? हम लोगों ने अभी देखा था
कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है और इसको सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और इसके झंडे पर भी यह मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर है। चलिए अगला सवाल है टेक्सोल। ये जो टेक्सोल नामक रसायन होता है इसका उपयोग किस में होता है? पहला ऑप्शन है मलेरिया के उपचार में, दूसरा ऑप्शन है एड्स के उपचार में, तीसरा है कैंसर के उपचार में और चौथा है टीबी रोग के उपचार में। तो जो टेक्सोल जो रसायन है इसका प्रयोग कैंसर जो होता है कैंसर रोगों के उपचार में किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सिनकोना की बात करते हैं तो सिनकोना जो है मलेरिया रोग के उपचार करने के लिए सिनकोना का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है विनिमय विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय यानी एक्सचेंज एक तरह से कहा जाए तो इसका सबसे अच्छा माध्यम की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है वस्तु, दूसरा है चेक, तीसरा है मुद्रा और चौथा है आपका प्रतिज्ञा पत्र। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले मनुष्य ने वस्तु विनिमय प्रणाली एक दूसरे से व्यापार करते थे। सबसे पहले एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु ली जाती थी, लेकिन यह बहुत ही मतलब अच्छा यह प्रक्रिया नहीं था। अभी बात करते हैं विनिमय का सर्वोच्च माध्यम, तो मुद्रा है। हमारे पास मुद्रा आ गया जो आपका विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। अगला सवाल है बिहार में रज्जू मार्ग